बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर तजम्मुल हुसैन। आई एम लेक्चरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, हमने इंडेक्स नंबर को स्टार्ट किया हुआ था और इंडेक्स नंबर में हमने सिंपल इंडेक्स नंबर को कंप्लीट कर लिया। उसके मुतालिक आप लोगों को मैंने बताया था कि जब आपके पास किसी एक वेरिएबल या कमोडिटीज़ की प्राइस या क्वांटिटी आ जाती है तो वो सिंपल इंडेक्स नंबर कहलाता है। सिंपल इंडेक्स नंबर के बाद कंपोजिट इंडेक्स नंबर हमने स्टार्ट किया। कंपोजिट इंडेक्स नंबर की दो टाइप्स हैं, एक अनवेटेड कंपोजिट इंडेक्स नंबर और एक वेटेड कंपोजिट इंडेक्स नंबर। अनवेटेड जो पहचान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ की प्राइसेस या क्वांटिटीज़ दोनों में से कोई एक चीज़ अगर दी गई होगी तो उसे हम अनवेटेड कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहेंगे। उसके बाद वेटेड में है हमारे पास जिसमें प्राइसेस एंड क्वांटिटीज दोनों चीज़ें आ जाएंगी। अब उसके बाद हमारे पास कंपोजिट इंडेक्स नंबर में जो अनवेटेड है उसको सॉल्व करने के दो मेथड डिस्कस किए। एक हमने जो है डिस्कस किया कि सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। जब तक क्वेश्चन में सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर ना लिखा हो आपने वो नहीं करना। क्वेश्चन में अगर सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर लिखा होगा तब ही आपने उसे अप्लाई करना है उस मेथड को, वरना वो एवरेज ऑफ रिलेटिव दूसरे मेथड की तरफ चले जाएंगे। एवरेज ऑफ रिलेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन के अंदर अगर आपको एवरेज ऑफ रिलेटिव मेंशन करे या ना करे, आपके पास जो क्वेश्चन आपने देखा कि कंपोजिट इंडेक्स नंबर है, डिफरेंट ईयर्स में आपके पास एक से ज्यादा कमोडिटीज की प्राइसेस या क्वांटिटी दे दी गई हुई है, तो इसलिए क्वेश्चन के अंदर जो है वो सिंपल एग्रीगेटिव मेंशन नहीं है, तो ये डेफिनेटली एवरेज ऑफ रिलेटिव का है। हमने क्वेश्चन में देखा कि जी कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर यूजिंग मीडियन एज एवरेज बेस्ड ऑन ईयर 2000। तो ये जो बेस ऑन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है क्वेश्चन में कहीं पर चेन का वर्ड नहीं है, तो इसलिए ये फिक्स्ड बेस मेथड का है क्वेश्चन। हमने अरिथमेटिक मीन एज ए एवरेज जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में मीडियन को, कि मीडियन एज ए एवरेज अगर यूज की जाएगी तो वो कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन सिंपल, आपने क्वेश्चन जब रीड किया उसमें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर, कहीं पर चेन इंडाइसेस का चेन का वर्ड नहीं है, इसका मतलब है फिक्स्ड बेस मेथड है। यूजिंग मीडियन एज एवरेज, तो मीडियन हम यूज करेंगे बेस्ड ऑन ईयर 2000, तो इसका मतलब है ना तो यहां पर आपके पास चेन इंडाइसेस मेंशन है, ना ही इसमें सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर मेंशन है, तो इसका मतलब है ये डेफिनेटली अनवेटेड का हमारे पास एवरेज ऑफ रिलेटिव का फिक्स्ड बेस मेथड से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। ईयर्स दिए हुए 2000, 2001, 2, 3 एंड 4। कमोडिटीज की प्राइसेस जिसमें वीट, राइस, घी एंड ज्वार चार चीजें दी हुई हैं। प्रीवियसली जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर एवरेज मेंशन ना हो तो अरिथमेटिक मीन करनी है, वरना जो मेंशन होगी वो करनी है। अब चूंकि यूजिंग मीडियन एज एवरेज है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जितनी भी कमोडिटीज हैं इन तमाम कमोडिटीज के हम प्राइस रिलेटिव बना लेंगे। और स्टूडेंट आपको पता है कि प्राइस रिलेटिव हमेशा फिक्स्ड बेस मेथड में होते हैं, तो इसमें हमारे पास जो प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर, तो हमारे पास ये 2000 जो है ये बेस ईयर है, इसका मतलब है वीट के पॉइंट ऑफ व्यू से 18 जो है इसका बेस प्राइस है, फिर राइस की 31 है और घी की जो है वो 42 है एंड ज्वार की जो है वो 13 है। लेकिन जी जब आपके पास 2000 जो बेस है इसके लिए यही ईयर जो है वो करंट है और यही बेस है, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100, रिजल्ट आ जाएगा 100। उसके बाद 19 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100, उसके बाद 22 डिवाइडेड बाई बेस ईयर प्राइस है वो 18 है, 18 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर इसी तरह 25 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100
एंड सिमिलर लास्ट जो है 27 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100। सिमिलरली जब हम राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो 31 को 31 पे डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100, ये 100 ही आ गया। उसके बाद 32 डिवाइडेड बाई 31 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर उसके बाद 36 डिवाइडेड बाई 31 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर 38 डिवाइडेड बाई 31 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड लास्ट 39 डिवाइडेड बाई 31 मल्टीप्लाई बाई 100। सिमिलरली घी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 42 डिवाइडेड बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 100 ही रहेगा। उसके बाद 44 डिवाइडेड बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 100, सिमिलरली 45 डिवाइडेड बाई 42 जो बेस प्राइस है मल्टीप्लाई बाई 100 एंड 47 डिवाइडेड बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड 49 डिवाइडेड बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 100। सिमिलरली जवार के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 13 को 13 पे ही डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100, फिर 18 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 100, ये फर्स्ट जो है वो 100 ही रहेगा। फिर 22 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर 27 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड 30 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 100। लेकिन स्टूडेंट अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। जो हमने प्राइस रिलेटिव बनाए हैं इनकी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हम इनसे फर्दर जो है वो मीडियन जो इसके एज ए एवरेज यूज करनी है वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे मीडियन कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम जो है 19 को डिवाइड करेंगे 18 पे मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा हमारे पास 105.56। फिर 22 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा हमारे पास 122.22। फिर 25 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100 138.88 138.89 कर लेते हैं, 888 जो है वो 100 है। फिर 27 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100, यह आ जाता है 150। सिमिलरली फर्स्ट वैल्यू राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस रिलेटिव जो है वो 100 है। उसके बाद 32 डिवाइडेड बाई 31 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये 103.23 कर लें क्योंकि 225 है। उसके बाद 36 डिवाइडेड बाई 31 मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये 116.129 116.13। फिर उसके बाद 38 डिवाइडेड बाई 31 मल्टीप्लाई बाई 100 ये 122.58। फिर 39 डिवाइडेड बाई 31 और मल्टीप्लाई बाई 100 ये आ जाता है 125.806 तो ये आ जाएगा 125.81। सिमिलरली घी के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट प्राइस रिलेटिव फॉर 2000 के लिए जो वो 100 है। उसके बाद आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये 104.76। फिर उसके बाद 45 डिवाइडेड बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 100 यह आ जाता है 107.14। फिर 47 डिवाइडेड बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 100 ये 111.904 तो 90। उसके बाद 49 डिवाइडेड बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 100
ये 116.666। अब आ जाएंगे जवार पे, तो ये 18 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 100 138.46। फिर 22 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा 169.23। फिर 27 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 207.69। फिर उसके बाद 30 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाता है 230.769, तो 77। लेकिन स्टूडेंट ये तो सारे का सारा वही प्रोसीजर है जो हमने अरिथमेटिक मीन के लिए हमने जो प्राइस रिलेटिव बनाए थे वही है। अब हमने मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन के लिए हमारे पास जो है डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं, द मोस्ट सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा, द मोस्ट सेंट्रल वैल्यू ऑफ द अरेंज्ड डाटा। तो मोस्ट सेंट्रल वैल्यू ऑफ अरेंज डाटा, तो इसका मतलब है अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल 100 के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अरेंज करें तो चारों के चारों वैल्यूज जो है वो 100 हैं, तो इसकी मोस्ट सेंट्रल वैल्यू, इसका मतलब है 4 वैल्यूज हैं। अगर मैं ये फर्स्ट 100 कंसीडर करूं, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो इन दोनों को मैं छोड़ दूं, ये दरमियान में ये दोनों आ जाते हैं, इनकी एवरेज ले लेता हूं। तो इन दोनों की एवरेज का मतलब है इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 100 ही आएगा। मीडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा बात सुन लें कि वैल्यू को हमने अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद मोस्ट सेंट्रल वैल्यू लेनी है। अगर 3 आपके पास कमोडिटीज हैं तो मोस्ट सेंट्रल वैल्यू 1 बनेगी, और यहां पर हमारे पास 4 कमोडिटीज हैं, तो इसलिए जो सेंट्रल वैल्यू आएंगी वो 2 आएंगी अरेंज करने के बाद। तो उन दोनों की एवरेज ले लेनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2001 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 105 है, ये 103 है, ये 104 है, ये 138 है। इसका मतलब है सबसे स्मॉलर वैल्यू 103.23, उसके बाद 104.76, उसके बाद 105.56 और उसके बाद 138.46। तो इसे जरा अगर अरेंज कर लें तो सपोज मैं ये मीडियन की वर्किंग के लिए यहां पे लिखने लगाऊं कि स्मॉलर वैल्यू 103.23, फिर उसके बाद इससे बड़ी वैल्यू जो है 104.76, इसके बाद जो इससे बड़ी वैल्यू है 105.056 और लास्ट वैल्यू है 138.46। इसमें से ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों छोड़ दें, सेंटर में ये 2 वैल्यूज आ रही हैं, इनकी हम एवरेज ले लेते हैं। एवरेज लेने का तरीकेकार कि आपके पास 104.76 प्लस 105.56 दोनों को ऐड कर लें, यानी जो एवरेज लेनी है इन दोनों की, तो 104.76 प्लस 105.56 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 210.26, डिवाइड करेंगे 2 तो मीडियन आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाता है 105.13। इसका मतलब है ईयर 2001 के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने चारों वैल्यूज को अरेंज किया, अरेंज करने के बाद मोस्ट सेंट्रल वैल्यू की तरफ मूव करेंगे। जो मोस्ट सेंट्रल वैल्यू की तरफ जब मूव करेंगे तो हमारे पास जो है वो दरमियान में 2 वैल्यूज आती हैं, तो उनके भी मोस्ट सेंटर में जाने का तरीकेकार उनकी एवरेज ले लें, उन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाई 2 कर लें। जब उन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 105.13। लेकिन सिमिलरली डायरेक्टली अगर आप ऑब्जर्व करें 2002 के लिए सबसे छोटी वैल्यू ये है, सबसे बड़ी वैल्यू ये है। इन दोनों सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यूज दोनों की दोनों जो वो छोड़ दें, ये दोनों आ जाती हैं, इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाई 2।
तो ये आ जाएगा 122.22 प्लस 116.13। जो आंसर आएगा इक्वल करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो जो 2002 के लिए जो मीडियन बनता है वो 119.175। सिमिलरली 2003 के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे लार्जर वैल्यू जो है वो 207.69 है और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इन चारों में से 111.90 है। इसको और इसको छोड़ दें, जो सेंटर में वैल्यू बनती हैं वो ये दो बनती हैं। इन दोनों की एवरेज ले लें 138.89 प्लस 122.58। जो आंसर आए इक्वल करके उसको डिवाइड 2 पे करेंगे तो ये आ जाता है 75.735। डिवाइड करके जो आंसर आता है 130.735। सिमिलरली 2004 के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 230.33 है, 77 है और सबसे स्मॉलर वैल्यू ये है। इसका मतलब है दरमियान में ये दो वैल्यू आ रही हैं। इसका मतलब है 125.81 प्लस 150, इनकी एवरेज ले लें तो 150 प्लस 125.81 जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देंगे 2 पे तो ये आ जाती है वैल्यू हमारे पास 137.905। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास जो है अगर मीडियन एज एवरेज आ जाता है तो उसका प्रोसीजर मैंने सामने आपके वर्किंग कर दी। उसके बाद है हमारे पास, मैंने आपको ये बताया था कि एवरेज ऑफ रिलेटिव में कि रिलेटिव्स हमने बना लिए, हर कमोडिटीज के रिलेटिव बना लिए जिसे प्राइस रिलेटिव कह लें। प्राइस रिलेटिव बनाने के बाद अब उनकी एवरेज ले, तो एवरेज 3 किस्म की हम यूज करते होते हैं, एक अरिथमेटिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन और एक मीडियन। अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन जो है ये मोस्टली यही आपके क्वेश्चन जो है पेपर में जो है वो आ जाते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन भी अगर आ जाए तो मैं इसी क्वेश्चन का डेटा जो है वो लेकर इसे मैं आपको बता देता हूं कि जी ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करना है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मैंने लिखा है कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन एज एवरेज फॉर 2000 एज बेस। क्वेश्चन वही है सारे का सारा, ईयर 2000 से लेके 2004 तक कमोडिटीज की प्राइस वीट, राइस, घी एंड ज्वार की प्राइसेस दी गई हुई हैं। हमने क्या करना है, हर एक के प्राइस रिलेटिव बना लेने हैं क्योंकि क्वेश्चन में चेन का वर्ड मेंशन नहीं है। नंबर 2, इसमें हमारे पास जो है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने को नहीं कहा गया है, इसलिए एवरेज ऑफ रिलेटिव यूज करेंगे। अब चूंकि एज ए एवरेज जो हमने यूज करना है वो ज्योमेट्रिक मीन को करना है, तो उसके लिए हमारे पास हर एक कमोडिटीज के प्राइस रिलेटिव जो है वो बना लेंगे। जिस तरह अभी मीडियन के लिए जो प्राइस रिलेटिव बनाए हैं उनको यहां पर मैं एज इट इज ले लेता हूं कि चूंकि 2000 जो है वो बेस ईयर है, इसलिए यहां पर हर एक के लिए 100 आ जाएगा। उसके बाद 2001 में 105.56, फिर उसके बाद 103.23, फिर उसके बाद है हमारे पास 104.76, फिर उसके बाद है 138.46, फिर इसी तरह 2002 के लिए 122.22, फिर 116.13, फिर उसके बाद है 107.14, फिर उसके बाद है 169.23, उसके बाद है जी हमारे पास 138.89,
122.58, फिर उसके बाद है 111.90, 111.90, फिर है इसकी लास्ट वैल्यू 207.69, फिर 2004 के लिए 150, फिर उसके बाद 125.81, 116.67 एंड 230.77। दोबारा वर्किंग एज इट इज ही अगर क्वेश्चन आ जाता है तो प्राइस रिलेटिव जैसे मैंने मीडियन के लिए या अरिथमेटिक मीन के लिए उसी तरह से ही आपने फाइंड आउट कर लेने हैं। तो इसको थोड़ा सा पीछे करके जो है देख लीजिएगा कि प्राइस रिलेटिव वही वैल्यूज हैं जो यहाँ पर यूज हो रही हैं। लेकिन जी आप ज्योमेट्रिक मीन एज एवरेज, लेकिन जी ज्योमेट्रिक मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास ए एंड बी दो नंबर हैं, इनका ज्योमेट्रिक मीन अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो जितनी वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी पावर 1/2, इसलिए कि 2 वैल्यूज है। अगर 3 हो जाएंगी तो लेट ए बी और सी 3 वैल्यूज हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा आपके पास तीनों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/3। और अगर आपके पास जितनी वैल्यूज हों तो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए उन तमाम वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और पावर जो है वो जितनी वैल्यूज हों उतना रूट ले लेना है। अगर 4 वैल्यू हैं तो 4th रूट, 3 वैल्यू हैं तो क्यूब रूट, 2 वैल्यूज हैं तो स्क्वायर रूट, और अगर 5 वैल्यूज होंगी तो पावर 5th रूट एंड सो ऑन। चूंकि हमारे पास वैल्यूज 4 हैं तो हम क्या करेंगे कि इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करके जब पावर 1/4 लेंगे, हमेशा याद रखिएगा जो बेस ईयर है तमाम वैल्यू सेम है, कांस्टेंट है, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन भी यही वैल्यू आ जाएगा। लेकिन उसके बाद इन 4 वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। इसका मतलब है 105.56 मल्टीप्लाई बाय 103.23 मल्टीप्लाई बाय 104.76 एंड मल्टीप्लाई बाय 138.46। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी पावर जो है वो समझ लें कि आपने 1/4 ले लेनी। सम टाइम कैलकुलेटर पर जो है 1/4 जो है वो कैलकुलेट करने में थोड़ी सी आपको मुश्किल भी पेश आ जाती है अगर आपके फंक्शन अवेलेबल ना हो। अदरवाइज आप सिर्फ पावर को पहले चेक कर लिया करेंगे कितना है, तो पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से 1/4 जो वैल्यू है ये 0.25 होती है। इसका मतलब है इन चारों वैल्यूज को मैं मल्टीप्लाई कर लूं, 105.56 मल्टीप्लाई बाय 103.23 मल्टीप्लाई बाय 104.76 मल्टीप्लाई बाय 138.46। जो वैल्यू आती है वो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी आपके पास वैल्यू मल्टीप्लाई में आती है ये 158061 एंड सो ऑन है, तो इसकी पावर जो है 0.25 ले लेनी है क्योंकि 1/4 है। तो लिहाजा अगेन देख लेंगे 105.56 मल्टीप्लाई बाय 103.23 मल्टीप्लाई बाय 104.76 मल्टीप्लाई बाय 138.46। इनको मल्टीप्लाई किया और इसकी पावर जो है, जो पावर का फंक्शन है वो यूज करेंगे तो वो पावर ले लेंगे 0.25। तो इसका मतलब है इसके लिए हमारे पास आ जाती है, लेकिन जो वैल्यू आ जाती है ये 43515.2088
उसे 9 कह लें। इसकी जो पावर है हम ले लेंगे 0.25 और इसका आंसर आ जाता है 144.43। तो स्टूडेंट सिमिलरली हम जो है फर्दर जो है इन चारों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी पावर जो है वो 0.25 ले लेंगे और इसी तरह नेक्स्ट वैल्यूज को भी जो है ना मल्टीप्लाई करके पावर जो है 0.25 या 0.25, सिमिलरली इनको मल्टीप्लाई करके पावर जो है 0.25 लें जी। 122 मल्टीप्लाई बाय 116.13 मल्टीप्लाई बाय 107.14 मल्टीप्लाई बाय 169.23 और इसकी पावर ले लेंगे 0.25, तो ये रिजल्ट आ जाता है 126.66। फिर इसी तरह 138.89 मल्टीप्लाई बाय 122.58 मल्टीप्लाई बाय 111.90 मल्टीप्लाई बाय 207.69, जो वैल्यू आए उसकी पावर जो है 0.25 ले लेंगे, ये आंसर आ जाएगा 141.04। फिर इसी तरह सिमिलरली जो लास्ट वैल्यू है इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 150 मल्टीप्लाई बाय 125.81 मल्टीप्लाई बाय 116.67 मल्टीप्लाई बाय 230.77, जो आंसर आए उसकी पावर जो है 0.25 या 0.25 ले लें, तो ये 150.136। लेकिन स्टूडेंट्स सम टाइम आप जो है इसको रीचेक भी कर लीजिएगा कि कहीं पे कोई गलती ना हो, उसे जो है आप ठीक कर सकते हैं। जो ज्योमेट्रिक मीन है, चूंकि आईकॉम में ये सिलेबस में मौजूद नहीं है, इसलिए बहुत कम चांसेस, कह लें 99.9% चांसेस ये होता है कि ज्योमेट्रिक मीन एज ए एवरेज नहीं पूछता। सम एक्सटेंट 0.1% कह लें या 1% कह लें कि अगर वो पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है जो एवरेज ऑफ रिलेटिव फिक्स्ड बेस मेथड से कंपोजिट इंडेक्स नंबर अनवेटेड का आपको क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो अनवेटेड का चेन इंडाइसेस को जो है हम यूज़ करेंगे, जिसमें हम लिंक रिलेटिव बनाएंगे और उसके लिए हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।